दोस्तों, मैंने एक दिन एक अखबार में एक कहानी को पढ़ा। उस कहानी को पढ़ कर के मैं गदगद हो गया। उसमें एक व्यक्ति की कहानी छपी हुई थी और वह आदमी ये बता रहा था कि ये उसकी सच्ची घटना है कि कैसे एक बालक हेल्पर से प्रधानाध्यापक बन गया। दोस्तों, अगर हम समय पर किसी व्यक्ति की सहायता कर देते हैं तो वह सहायता उस आदमी के जीवन में बहुत काम आती है और वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, ये इस कहानी की जुबानी है। उसमें लिखा हुआ था कि काफ़ी वर्षों पहले की बात है। एक दिन मैं चाय के ठेले के पास चाय पी रहा था। करीब 9-10 साल का एक बालक चाय वाले के पास आया और बोला, बाबूजी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, कृपा करके आप मुझे कुछ चाय और बिस्किट दे दें। बदले में मैं झूठे कप प्लेट साफ कर दूंगा। लेकिन ठेले वाले ने उसे दुत्कार दिया। वह निराश होकर वहीं बैठ गया। हिम्मत करके वे चाय पीने वालों से कुछ खाने को दिलाने की याचना करने लगा, लेकिन उनसे भी उसे निराशा ही मिली। ये सारा वाकया देख मैं कल्पना करने लगा कि यदि इसकी जगह में होता तो। ये सोचकर मैं सिहर उठा। तत्काल मैं उस बालक के पास गया और उसका परिचय जाना। वह आगरा का रहने वाला था। पिता के शराबी होने और शराब के लिए घर में क्लेश करने से परेशान हो जयपुर आ गया था। मैंने उसे पास के ढाबे पर खाना खिलाया और घर ले गया और अपने पास रखने लगा। कुछ दिनों बाद उसे एक छापे खाने में हेल्पर का काम मिल गया। जब उसे पहले माह का वेतन मिला तो वह 6ठी कक्षा की पुस्तकें ले आया। जिज्ञासावश मैंने उससे पूछा, इनका क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया कि मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, अब आगे पढ़ना चाहता। कुछ सालों में उसने सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर ली। इसी दौरान वह हेल्पर से मशीन ऑपरेटर भी बन गया। वेतन भी उसे अच्छा मिलने लगा। नौकरी के साथ ही वह मेहनत करके स्नातक बन गया। अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद वह मुझसे अलग रहने लगा। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, बाबूजी, शिक्षा विभाग में मेरी अध्यापक के पद पर नौकरी लग गई है। मैं ड्यूटी ज्वाइन करने उदयपुर जा रहा हूँ। उसके कई वर्षों बाद वह ऑफिस के कार्य से जयपुर आया था और मुझसे मिला। मुझसे मिलने के बाद उसने कहा कि अब वह प्रधानाध्यापक बन गया है और इस सब का श्रेय आपको ही जाता है। यदि आप मुझे आश्रय नहीं देते तो मैं जाने किस हाल में होता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम किसी व्यक्ति की समय पर थोड़ी सी भी अगर सहायता कर देते हैं तो वह सहायता कितनी बड़ी होती है और उस आदमी के लिए उसके जीवन में कितनी सार्थक होती है। तो हमेशा हमें किसी न किसी रूप में कहीं पर भी किसी न किसी की सहायता अवश्य करनी चाहिए।